कि लोगों ने ट्रिपल इंजन की सरकार देखी 11 साल। ट्रिपल इंजन का मतलब ये था कि मनमानी, भ्रष्टाचार की मनमानी और भ्रष्टाचार का लाइसेंस, और एक इंजन भ्रष्टाचार करता था निगम का, तो बाकी दोनों इंजन उसको संरक्षण देने का काम करते थे। लोगों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए, लोगों के साथ अगर कुछ गलत होता था तो लड़ाई लड़ने के लिए कोई बोलता नहीं तक लोग कहते थे हमारी चलती नहीं है आपस में। इसीलिए हमें विश्वास है कि रोहतक में ये एक इंजन विपक्ष को मिलेगा, ताकि हम लोगों की हकों की लड़ाई भी लड़ें, को नाजायज न होने दें, भाजपा की मनमानी और भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने का काम करें, और रोहतक को विकास के मामले में हम ईमानदारी से रोहतक के लिए सारे मिलकर लड़ाई लड़ें। 11 साल से भाजपा की सरकार थी, किसने रोका था? आज रोहतक की इतनी दुर्दशा, जो रोहतक हमारे समय में, कांग्रेस के समय में विकास की चमक रोहतक में दिखाई देती थी, पूरे देश के विकास के नक्शे में रोहतक का नाम आ गया था। ये 11 साल की ट्रिपल इंजन की सरकार में आज रोहतक क्या दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? और केवल भ्रष्टाचार किया गया। यहाँ तक कि हमारे समय के भी जो प्रोजेक्ट आए, जैसे जवाहरलाल अर्बन रिन्यूएबल मिशन में हम पैसे लेके आए थे, जो बाद में अमृत योजना का नाम बदल दिया, वो 300 करोड़ भी आपने देखा घोटाला हो गया। और यहाँ के सांसद ने कहा, अरविंद शर्मा जी ने, कि उन्होंने इशारों में जो पूर्व मंत्री हैं और उनके लोगों पे आरोप लगाए, लेकिन उसकी जांच तक भी नहीं हो पाई, क्योंकि भ्रष्टाचार की छूट। ट्रिपल इंजन का मतलब है आपस में मिलकर मनमानी करो, भ्रष्टाचार करो, लोगों की सुनवाई मत ना करो। लोगों के पास ये मौका है कि लोग एक ऐसा ट्रिपल इंजन में विपक्ष का दें, ताकि निगरानी रखें, सारे काम ईमानदारी से किए जाएं, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगे, लोगों की सुनवाई हो और रोहतक का विकास हो। और उसके लिए अगर कोई उम्मीदवार, अगर कोई सबसे बढ़िया कैंडिडेट अगर मैदान में है, तो हमारे मेयर के प्रत्याशी सूरजमल कलोई हैं। सूरजमल कलोई जी का एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, 4 बार लगातार पार्षद बनना कोई आसान कार्य नहीं है। लोगों का विश्वास जो जीतता है, लोगों के सुख दुख में जो काम आता है, और जो बहुत ही समझदारी और नरमाई से चलता है, ऐसे ही व्यक्ति 4 बार पार्षद का कोई जीतने में सफल हो सकता है। ये हमारे कैंडिडेट सूरजमल कलोई हैं, जो हमेशा रोहतक में कर्मठता के लिए, अपने काम के लिए जाने जाते हैं। भाजपा के जो उम्मीदवार आए हैं, वो एक ऐसे उम्मीदवार है जो रोहतक ही नहीं रहते, वो अम्बाला जिले में मुलाना में रहते हैं, और वो केवल कभी कभी आते हैं, केवल चुनाव के समय टिकट लेके आते हैं। मगर रोहतक के लोगों से उनको अगर लेना देना रहता, तो स्थानीय चुनाव है, तो स्थानीय लोगों के बीच में रहते, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमारे उम्मीदवार भी बहुत काबिल हैं, बहुत समझदार है, बहुत अच्छे हैं, और हमारे हर वार्ड में अच्छे उम्मीदवार हमने दिए हैं। इसीलिए हमें विश्वास है कि रोहतक की छत्तीस बिरादरी साथ देगी, और हमारे भाई सूरजमल कलोई जी को, मेयर का और कांग्रेस का।